नमस्कार किसान भाइयों, इंडिया प्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस बार कॉटन यानी नरमा कपास के भाव कितने रहेंगे? क्या आने वाले दिनों में नरमा कपास के भाव 10,000 का स्तर छुएंगे? इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। किसान भाइयों, इस बार नरमा कपास की बुआई बेहद ही कम हुई है। नरमा कपास की बुआई प्रभावित होने के अलावा अत्यधिक बारिश से नरमा कपास फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। किसान भाइयों के मन में सवाल है कि क्या इस बार ऐसे में नरमा कपास के भाव में तेज़ी बनेगी? तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों में कपास के फ्लोर प्राइस से 1700 रुपये तक गिरे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, कपास और कॉटन यानी खासकर कॉटन के प्राइस में 1700 रुपये तक की पिछले 10 दिनों में गिरावट दर्ज की गई है। किसानों के मन में सवाल है कि आखिर गिरावट क्यों हुई है? तो किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार ने कपास की इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर दी है। यानी सरकार जो कपास कॉटन आयात पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती थी, आयात शुल्क लगाती थी, उसे कम कर दिया है। उससे ब्राज़ील की कपास लगातार भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है। ज़बरदस्त कपास की आवक होने की वजह से कपास के भाव पर दबाव बना है। कपास किसानों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। किसान है कपास के भाव गिरने से काफ़ी परेशान है। ऊपर से इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म होने से साफ असर किसानों को भाव पर झेलना पड़ रहा है। 10 दिनों के भीतर कपास के फ्लोर के प्राइस घटे गए हैं। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि गुरुवार को कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी CCI कपास फ्लोर प्राइस 600 रुपये प्रति कैंडी, एक कैंडी में 356 किलो कपास आता है। आपको बता दें 600 रुपये प्रति कैंडी की गिरावट आई। यहाँ जान लेना चाहिए कि कॉटन का फ्लोर प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP की तरह होता है, लेकिन MSP से तकनीक मायने में यहाँ थोड़ा अलग होता है। कॉटन का फ्लोर प्राइस घटाने का मामला सरकार ने उस फैसले के बाद आया जिसमें इम्पोर्ट ड्यूटी को बिल्कुल शून्य यानी ख़त्म कर दिया गया। गुरुवार को पिछले 10 दिनों में तीसरी बार कपास फ्लोर प्राइस में कटौती की गई है। व्यापारिक सूत्रों ने बताया कि CCI दाम में गिरावट इसलिए कर रहा है ताकि मिलों के लिए कपास के भाव थोड़ा कम और आकर्षक बनाया जा सके। CCI एक सरकारी संस्था है जो कपास से जुड़े मामलों को देखते हैं। सूत्रों का कहना है कि CCI आने वाले समय में और भी कपास के दाम गिरा सकती है। कपास के स्टॉक को मिलों के लायक सस्ता बनाने के लिए CCI ऐसा कदम उठा रही है, ऐसा अधिकारियों का कहना है। CCI और सरकार की मंशा यही है कि मिल मालिकों को किसान डायरेक्ट सस्ते में कपास मिल मालिक के किसानों से सस्ते में डायरेक्ट कपास खरीदें और उन्हें आयात कपास खरीदने की ज़रूरत न पड़े। इससे किसानों को कपास तो निकल जाएगा, लेकिन किसानों को इसका नुकसान भी होगा। इसको लेकर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। किसान भाइयों, आपको बता दें कि किसान पहले ही अत्यधिक बारिश व जो गुलाबी सुंडी है उससे कॉटन का किसान पहले ही प्रताड़ित है। ऊपर से सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी ख़त्म कर किसानों को दोहरा झटका दिया है। किसान काफ़ी मायूस हैं। किसान लगातार आर्थिक रूप से बर्बाद होता जा रहा है। किसान भाइयों, 19 अगस्त को जब केंद्र सरकार ने इम्पोर्ट ड्यूटी हटाने का फैसला लिया था, तब CCI ने कपास के दाम 600 रुपये प्रति कैंडी की गिरावट की थी। आपको एक बार फिर बता दें, कैंडी का मतलब 356 किलोग्राम है। उसके अगले दिन 500 रुपये की गिरावट हुई। इस तरह पिछले 10 दिनों में कपास के फ्लोर प्राइस से 1700 रुपये तक गिरे हैं। कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी CAI के अध्यक्ष अतुल गणात्रा के बिजनेस लाइन ने कहा कि CCI की कीमतें अभी भी मिलों की अपेक्षा ज़्यादा है, यानी कपास के भाव अभी भी CCI और गिराएगी। साथ ही उनकी क्वालिटी अब बचे हुए स्टॉक से आ रही है, क्योंकि अच्छा कपास पहले ही बिक चुका है। इसलिए CCI को अपनी कीमतों में कम से कम 2000 रुपये प्रति कैंडी की और कमी करनी होगी। जो गुरुवार को CCI मिलों को केवल 6000 गांठें यानी 170 किलो की एक गांठ होती है ही बेच पाई। यानी एक गांठ की कीमत आपको वज़न बताएं तो 170 किलो होता है। 6000 गांठें CCI ने मिलों को बेची है और 26,000 गांठें व्यापारियों को बेच दी गई। CCI पर कपास के भाव गिराने का दबाव है। CCI जिसने 2025 के मार्केटिंग सीजन के दौरान MSP पर 1 करोड़ गांठें खरीदी थी, उसके पास अभी लगभग 27 लाख गांठें मौजूद हैं। CCI इसके अलावा 18 लाख गांठें ऐसी हैं जो पिछले बिक चुकी है लेकिन उठाई नहीं गई है। गणात्रा ने कहा कि रायचूर स्थित
सोर्सिंग एजेंट और ऑल इंडिया कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रामानुजन दास बूब ने कहा कि जब तक सीसीआई कम भाव पर नहीं करता है उसे अपना स्टॉक बेचना मुश्किल होगा। अपनी कीमतें आयातित कपास के बराबर रखनी होगी। दास बूब ने बताया कि इसके अलावा जिस रीसेलर ने पहले ही कपास खरीदा है वे भी सीसीआई की कीमत से लगभग 500 रुपये कम पर कपास बेच रहे हैं। जी हाँ किसान भाइयों, ओवरऑल स्थिति देखें तो सीसीआई कपास के भाव कम करने का पूरा प्रयास करेगी। सरकार ने पहले ही इंपोर्ट ड्यूटी घटा दी है। ऐसे में कॉटन के भाव अब की बार कोई बड़े अप्रत्याशित तेज होंगे इसकी संभावनाएं काफ़ी कम है। कॉटन के भाव 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच मंडराते रहेंगे। हालांकि किसान संगठनों ने सरकार की जो रवैया है यानी जो आयात शुल्क शून्य की है उसको लेकर लगातार कृषि मंत्री से बातचीत की है। कृषि मंत्री को पत्र लिखा है कि आयात शुल्क एक बार वापस लगाया जाए ताकि किसानों को अच्छे भाव मिले। अगर सरकार आयात शुल्क कॉटन पर लगा देती है तो कपास के भाव में ठीक ठाक सुधार देखने को मिल सकता है। अन्यथा कपास के यानी कॉटन नरमा कपास के भाव में इस बार तेजी की उम्मीद काफ़ी कम नज़र आ रही है। लेकिन किसान भाई ओवरऑल स्थिति देखें तो कॉटन के भाव 10,000 को जाएंगे इसकी संभावनाएं फिलहाल की स्थिति को देखकर कम नज़र आ रही है। हालांकि अगर सरकार एक बार फिर इंपोर्ट ड्यूटी लगा देती है तो नरमा कपास के भाव में सुधार हो सकता है। अन्यथा नरमा कपास के भाव 6 से 7 हज़ार रुपये के बीच मंडराते रहेंगे, ऐसा मंडी विशेषज्ञों का कहना।